तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका अध्ययन कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और इस वीडियो के बारे में ये जो क्वेश्चंस है ये आने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है 2023 नवंबर में, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गरीब आदमी का संतरा किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है काशी फल, ऑप्शन सी है टमाटर और ऑप्शन डी है मटर। तो फ्रेंड्स ये हम जानते हैं कि जो गरीब आदमी का संतरा है ये हम किसे कहते हैं? तो गरीब आदमी और संतरा, तो संतरा का मतलब हो गया खट्टा और गरीब आदमी का संतरा हो गया। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये जो गरीब आदमी का संतरा है ये टमाटर हो जाएगा, क्योंकि टमाटर खट्टा होता है और इसके साथ ही जो सस्ता भी होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं गरीब आदमी का संतरा। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। गरीब आदमी का जो संतरा है ये फ्रेंड्स टमाटर होता है। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें राजस्थान के ज़िलों के बारे में समझना चाहिए। तो वर्तमान में टोटल मिलाकर 33 ज़िले हैं राजस्थान में। और ये जो किन्नों है ये एक प्रकार का फल है, तो इसका जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी में दे रखा है जयपुर और अजमेर में, ऑप्शन सी में दे रखा है दौसा और सवाईमाधोपुर में, और ऑप्शन डी में दे रखा है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो ये फ्रेंड्स राजस्थान के ज़िलों के नाम है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाईमाधोपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो राजस्थान के ज़िले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, इनमें फ्रेंड्स किन्नों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है ये हमें बताना है। तो 4 विधियों के नाम हमें दे रखे हैं और इन चारों विधियों में से हमें बताना है कि किस विधि को हम सघन बागवानी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रक गार्डनिंग, इसी के साथ ऑप्शन बी है किचन गार्डनिंग, ऑप्शन सी है बेमौसम गार्डनिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो किचन गार्डनिंग है इस विधि को हम सघन बागवानी विधि के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। सघन बागवानी के नाम से जानते हैं किचन गार्डनिंग को। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है ये हमें बताना है। तो आम एक प्रकार का फल है और ये गर्मियों की ऋतु में लगता है। तो आम का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये कौन से राज्य में होता है, कौन से स्टेट में होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। अब फ्रेंड्स वैसे तो हम ये समझते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती है ये राजस्थान के लेवल की है, स्टेट लेवल की वैकेंसी है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये सभी स्टेट्स का आया है, मतलब ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन आया है। तो ये क्यों पूछा गया है ये हमें बताना है। तो ये जो आम है ये खेती से रिलेटेड है और कृषि से रिलेटेड होने के कारण ये जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो में डाला गया है, पीडीएफ में डाला गया है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है ये हमें बताना है। इस प्रकार हम समझते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? अब ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर है उसमें हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिंदी लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये जो सागर है इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है कि किस ऑप्शन में सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है बारिश, ऑप्शन बी में दे रखा है निर्जर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अम्बुदी और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है रत्नाकर। तो ये जो बारिश है इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो अम्बुदी है और ये रत्नाकर है, ये तीनों शब्द है ये सागर के पर्यायवाची है। तो इस प्रकार ये जो नीरज है ये निर्जर है, ये सागर का पर्यायवाची नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। सागर का पर्यायवाची शब्द निर्जर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी
हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो सागर है इसके पर्यायवाची शब्द भी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से शब्द है ये सागर के पर्यायवाची होने वाले हैं। तो सागर के पर्यायवाची शब्द हम समझते हैं, जैसे कि हो गया समुद्र, इसके साथ ही हो गया पयोधी, उदधी, पारावार, नदीस, नीरनिधि, अर्णव, पयोनिधि, अवधि, वारिस, जलधाम, निरधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिद आदि। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सागर के पर्यायवाची शब्द है, तो इनके बारे में हम समझते हैं। समुद्र, इसके साथ ही पयोधी, उदधि, पारावार, नदीस, नीरनिधि, अर्णव, पयोनिधि, अवधि, वारिस, जलधाम, निरधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि। इस प्रकार हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर फ्रेंड्स ये जो 16 है ये सागर के पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार हमने सागर के पर्यायवाची शब्द भी पढ़े हैं। तो इसके आगे छठे क्वेश्चन में हम चलते हैं। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह हमें बताना है। तो ये भी हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में आता है, हिंदी लैंग्वेज। तो संतोष शब्द का उपसर्ग है कौन सा है ये हमें बताना है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सु। इसके आगे चलते हैं। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है सम, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सन, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वैसे तो हम देखते हैं कि ये जो संतोष है इसमें आगे जो है उपसर्ग कौन सा दिखता है, स और आधा न है, ये उपसर्ग दिखता है सन। लेकिन इसमें जो उपसर्ग है वो है फ्रेंड्स सम। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सी है, ये तो गलत होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। तो संतोष शब्द में जो उपसर्ग होता है वो होता है सम, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड, जो कि ये गेंदा होता है, इसका वानस्पतिक नाम है, ये क्या है यह हमें बताना है। तो वानस्पतिक नाम है, ये भी एग्रीकल्चर में रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है वानस्पतिक नाम। तो ये जो गेंदा है अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में दे रखा है टेगेटस इरेक्टा, ऑप्शन बी में दे रखा है टेगेटस पेटूडा, और ऑप्शन सी में दे रखा है टेगेटस मानुटा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन डी में हमें दे रखा है टेगेटस टेनुफोलिया। तो इस प्रकार ये जो 4 ऑप्शन है ये हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं, और इन चारों में से हमें एक ऑप्शन चुनना है जो कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम है। तो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है गेंदा है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये होता है टेगेटस इरेक्टा, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इसके आगे चलते हैं, जौ का वानस्पतिक नाम क्या होने वाला है। तो ये जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वानस्पतिक नाम से रिलेटेड, एक तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड का और इसके साथ ही दूसरा हो गया जौ का वानस्पतिक नाम। तो हम देखते हैं कि जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सेटारिया इटालिका, ऑप्शन बी में दे रखा है जिया मेज, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सोरगम वल्गेयर, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है होर्डियम वल्गेयर। तो इस प्रकार ये जो 4 ऑप्शन है ये हमें दे रखे हैं। तो हम समझते हैं कि जौ का जो वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम होता है वो होता है होर्डियम वल्गेयर, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, होर्डियम वल्गेयर। इसके आगे हम समझते हैं कि ये जो दूसरे वैज्ञानिक नाम है वानस्पतिक नाम है ये किस किस के हैं। तो इसका जो जौ का वानस्पतिक नाम है ये तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि ये होर्डियम वल्गेयर होने वाला है। इसके साथ ही ये जो जियामेज है ये फ्रेंड्स मक्के का वैज्ञानिक नाम है, ये किसका है, मक्के का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार ये जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है ये हमने पढ़े हैं, एक तो जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम वल्गेयर, इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो मक्के का वानस्पतिक नाम है जियामेज, इसके साथ ही फ्रेंड्स हमने पढ़ा है अफ्रीकन मैरीगोल्ड जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, टेगेटस, क्या होता है फ्रेंड्स, टेगेटस इरेक्टा। तो इस प्रकार ये जो 3 वैज्ञानिक नाम हमने पढ़े हैं। इसके आगे 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। तो जब 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी, इंडियन मटीरियोलॉजिकल ये जो डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। तो उस वर्ष ये जो मुख्यालय है इसका भारतीय मौसम विभाग का ये कहाँ था ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जयपुर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है पुणे,
और ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कोलकाता और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स सन 1875 में जब ये भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी तो ये जो चारों शहर थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उस समय 1875 में। तो ये जो इसका मुख्यालय है ये उस समय कोलकाता में था, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है कोलकाता। अब हम समझते हैं कि ये जो भारतीय मौसम विभाग है ये क्या है, क्या चीज़ है, ये किसकी जो अनुमान लगाता है, किसके बारे में हमें सूचना प्रदान करता है। तो भारतीय मौसम विभाग है इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी और स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय है ये कलकत्ता शहर में था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो वर्तमान में ये जो इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसका ये जो मुख्यालय है ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही यह पूरे भारत और अंटार्कटिका में सैकड़ों अवलोकन स्टेशनों का संचालन करता है। तो मतलब सैकड़ों हजारों जो अवलोकन स्टेशन है उनका संचालन है, निरीक्षण है, ये कौन करता है, ये करता है IMD, इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो IMD है इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसके साथ ही जब इसकी स्थापना हुई थी 1875 में तब इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता सिटी में। तो इसके आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन में। तो 10th क्वेश्चन है ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार सुगंध DH36। तो ये जो किस्म है ये किस्म हमें बतानी है कि ये किस फसल की एक प्रमुख किस्म है, ये हमें बतानी है। हिसार सुगंध DH36 ये एक किस्म का नाम है और ये किस फसल की एक किस्म है ये हमें बतानी है। तो ऑप्शन ए है जीरा, ऑप्शन बी है मेथी और ऑप्शन सी है सौंफ और ऑप्शन डी है धनिया। तो फ्रेंड्स एक तो हम इस सुगंध से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हिसार सुगंध है ये DH36 है, ये ऐसी फसल की किस्म होगी जिसमें सुगंध तो आती होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मेथी में जो सुगंध है ये बहुत कम आती है। इसके साथ ही सौंफ है, जीरा है और धनिया है, इन तीनों चीज़ों में सुगंध आती है। तो ये तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक हमारा आंसर होने वाला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो हिसार सुगंध DH36 है, ये धनिये की एक प्रमुख किस्म है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है, धनिया। अब हम देखते हैं कि ये जो हिसार सुगंध है इसके बारे में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हिसार सुगंध DH36 ये धनिया फसल की एक प्रमुख किस्म है। इसके साथ ही जो धनिया है इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोरिएंड्रम सैटिवम। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है जो कि कोष्टक में दिया गया है, कोरिएंड्रम सैटिवम। इसके साथ ही ये एक महत्वपूर्ण बीज मसाले वाली फसल है। तो इसका जो बीज होता है यही फ्रेंड्स मसाले का काम करता है सब्जी के अंदर। तो ये जो बीज मसाले वाली फसल है धनिया, तो इसकी जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म होती है ये होती है हिसार सुगंध DH36, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे 11वें क्वेश्चन में हम चलते हैं जो कि रिवीजन के लिए रखा गया है। तो मतलब रिवीजन कैसा, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो विंटर चेरी है इसके नाम से कोई एक औषधीय पौधा है जो जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है अश्वगंधा, ऑप्शन बी हमें दे रखा है गुलाब और ऑप्शन सी है लिली, ऑप्शन डी है चांदनी। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस औषधीय पौधे को हम विंटर चेरी के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के बारे में आंसर इसका बताया गया था। तो इसका जो लिंक है वो भी फ्रेंड्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर फ्रेंड्स आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी जो ये जो तैयारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, इसके साथ ही फ्रेंड्स शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप और आपके जो भाई बहन हैं, इसके साथ ही आपके जो क्लासमेट्स है मेट्स है जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, इसके साथ ही जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसीज आती है, डिटेल्स आती है, उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।